व्हाट्सअप पीपल, इट्स मी हुसैन, यू आर वाचिंग HTX। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और आपको पता ही है कि निज्जर जब कत्ल हुआ तो कैनेडियन PM ने महीनों नहीं तो हफ्तों बाद जाके इल्ज़ाम लगाया जी ये इंडिया ने करवाए। और ये बस लगने की देर थी। वहाँ पे जो खालिस्तानी लोग हैं उन्होंने पोस्टर शोस्टर लगा दिए, प्रोटेस्ट शुरू कर दिया और फिर से वही मांग, खालिस्तान खालिस्तान। तो अब एक वीडियो आई है जिसका टाइटल ये है कि पूरे कनाडा में उतारे गए खालिस्तानी पोस्टर। मतलब कनाडा की फट गई क्या? चलो देखते हैं। सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। 3 2 1 9। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में भारत से मिले मुंह तोड़ जवाब के बाद कनाडा के तेवर अब नरम पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। खालिस्तानी अलगाववादी और आतंकी समर्थकों के खिलाफ भारतीय दबाव के बाद कैनेडियन प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में महत्वपूर्ण जगहों पर खालिस्तान के समर्थन में लगे होर्डिंग और बैनर्स हटाने का निर्देश जारी किए गए हैं। खालिस्तानी समर्थकों ने अपने प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाते हुए जगह जगह पर होर्डिंग और बैनर लगाए थे ताकि लोग इन्हें देखें और प्रभावित हों, लेकिन अब इनको हटाया जा रहा है। स्थानीय अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद कनाडा के सरे में एक गुरुद्वारे में लगे पोस्टर अब हटा दिए गए हैं। सूत्रों के अनुसार अधिकारियों ने मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए गुरुद्वारे के प्रशासन को पोस्टर हटाने के लिए कहा गया। साथ ही गुरुद्वारा प्रबंधन को चेतावनी दी गई है कि किसी भी कट्टरपंथी घोषणा के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल ना किया जाए। उस पोस्टर को हटा दिया गया। ये कैनेडियन गवर्नमेंट पे जो प्रेशर बनाया था इंडियन गवर्नमेंट ने, मैं कांग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगा हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब को और हमारे प्राइम मिनिस्टर को, जिन्होंने इतना प्रेशर बना दिया कनाडा पे। कनाडा घबराया हुआ घूम रहा है। ऑफ कोर्स कनाडा के भाई हाथ पांव फूल गए हैं। मिल रहा है जेलेंस्की से, वहां का प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, मिलने दो, हमें नहीं फर्क पड़ता। लेकिन इंडिया अब तक डाउन नहीं हुआ है और कनाडा के एलाइज जो है वो टूटते दिख रहे हैं। कनाडा के एलाइज जो है सिर्फ ये बोले इन्वेस्टिगेशन करो, इन्वेस्टिगेशन करो। बिना इन्वेस्टिगेशन के सामने आ गए, ठीक है यार तुम्हारी प्रॉब्लम हम नहीं जानते, लेकिन जो ये है, जो इस समय की असलियत ये है, कनाडा के साथ बहुत सारे लोग खड़े नहीं दिख रहे हैं क्योंकि एक मजबूरी है और उस मजबूरी का नाम है इंडिया। आपको अगर आज की जियोपॉलिटिक्स में सरवाइव करना है तो इंडिया का साथ लेना जरूरी है। और ये ऐसे तो में है। इंडिया की बात अब वो सुननी टाइम नहीं रह जरूरी गया है। कि आप जो है ना ये गुरपतवंत सिंह पन्नू कर सकते कैसे हैं। ऐसे आराम से खुले में घूमता है, ये भी बोला गया है। ये भी बहुत सारे लोगों ने बोला है कि भाई ये पन्नू कैसे आराम से घूमता है, कैसे ये कनाडा, कैसे अमेरिका घूमता रहता है। हाँ, कहीं ना कहीं अमेरिकन इंटेलिजेंस CIA का इसको हाथ है क्या? हो इस पे एक सकता है। इन्वेस्टिगेशन होनी जरूरी है और होनी भी चाहिए। वो कैसे न्यूयॉर्क में आराम से UN के हेडक्वार्टर के बाहर जाके वीडियो बना लेता है, कैसे घूमता है, उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता जबकि पन्नू के खिलाफ इतने केसेस हैं। एक और ये जो पोस्टर है हटाया गया है, इसके पीछे एक गेम और भी है। पन्नू के जो प्रॉपर्टीज हैं वो कन्फिस्केट की गई हैं, तो अब ये भी उधर जो आतंकी बैठे हैं या हल्का जो फुल्का लोग होगा। बैठे हैं, जो वहां पे गैंगस्टर्स हैं, उनको ये भी दिख रहा है कि अब इंडिया आ गया, अब इंडिया आर पार करने के मूड में आ गया। हो सकता तो सही है सर, आर पार करने के मूड में। लेकिन आपने जो बात कही ना कि पन्नू जो इतना उछलता फिर रहा है, पन्नू के पीछे हाथ किसके है? मुझे ये लगता है कि अगर आप देखें ना, जब बात आती है ना चाइना की, तो इंडिया को सपोर्ट किया जाता है अमेरिका की तरफ से। लेकिन अब जब कनाडा की बात आई है और कनाडा इस तरह के खुले इल्ज़ाम लगा रहे हैं या कनाडा में खालिस्तानी इस तरह से सेफ हेवन समझते हैं और उनके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लेता US इतना तगड़ा कनाडा के अगेंस्ट, तो यहाँ पे कभी कभी ऐसे लगता है कि US डबल गेम कर रहे हैं। US को अपना फ़ायदा नज़र आता है एशिया में तो वो इंडिया के साथ हो जाता है, अदरवाइज़ वो इंडिया को भी अपने लिए थ्रेट समझते हैं कि अगर इंडिया पावर बन गया तो एक जो है ना कुछ टाइम बाद उन्हें अपने लाले से पड़ गए हैं काइंड ऑफ। तो मैं ये देखता हूँ कि US एक डबल गेम कर रहे हैं कि कुछ मामलात में वो इंडिया के साथ खुल के खड़े है और कुछ में खामोश हो जाता है। अगेंस्ट भी नहीं खड़ा लेकिन खामोश हो जाता है। और वो कहते हैं ना, मौके पे छक्का ना मारा जाए या चौका ना मारा जाए तो फिर क्या ही बोला। तो
मुझे लगता है ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है ना, ये एक दोगली पॉलिसी पे हैं। ये कनाडा को भी कुछ नहीं कह रहे, ये जो है ना खालिस्तानियों को भी कुछ नहीं कह रहे, तो चुप करके बैठे हुए हैं। तो ये मतलब एक्शन तो होना चाहिए। अब क्योंकि खालिस्तानियों की प्रॉपर्टीज़ इंडिया में सीज़ होना शुरू हो गई हैं, इनके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं है। तो अगर मेरे ख्याल में प्रेशर बनाया जाए, कैनेडियन गवर्नमेंट इन सबको पकड़ लेगी, दिखाने के लिए ही सही लेकिन पकड़ेगी ज़रूर। क्या कहते हैं आप सब, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी